हेलो गाइस। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें 5 पार्ट गिवन है और हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है क्वेश्चन को सॉल्व करके। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस में साइन बी। हमें क्या करना है, साइन ए प्लस बी को प्रूफ करना है साइन ए प्लस बी के इक्वल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी जो हमारे वेरिएबल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है उनके लिए कोई भी वैल्यूज एज्यूम कर लेंगे। सपोज मैंने लेट ए को मैंने एज्यूम कर लिया 30 डिग्री और उसी तरह से मैंने बी को एज्यूम कर लिया 60 डिग्री। पहले मैं पुट करूंगी लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए की जगह मैंने क्या एज्यूम किया है 30 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री और बी की जगह 60 डिग्री। सेम उसी तरह से राइट हैंड साइड में करेंगे साइन 30 डिग्री प्लस में बी की जगह साइन 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से हमें पता ही है साइन 30 कितना होता है। यहाँ से पहले हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। और साइन 30 हमारा कितना होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू हमारी होती है √3/2। साइन 90 हमारा होता है कितना 1 और यहाँ हमारी वैल्यूज रह गई 1/2 प्लस में √3/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स कि हमारी जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या है, फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज होगा साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा की वैल्यूज 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। यही हमारी थीटा की वैल्यूज होती हैं। साइन थीटा क्या होता है, 0 डिग्री पे साइन थीटा हमारा होता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे हो जाएगा 1/√2। ये सारी वैल्यूज हमें टेबल की हेल्प से क्वेश्चन करते करते याद हो जाती हैं। अगर नहीं याद है तो आप टेबल की हेल्प से देखकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज हुआ है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60 और देन 90, तो हमारी जो 0 की वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है 0 से लेके कहाँ तक पहुँच गई 1 तक। दैट मीन्स कि हमारी हर एंगल पे क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ट्रू। मतलब कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। थीटा की वैल्यूज को देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे। क्या आ जाएगी कॉस थीटा, 0 डिग्री पे कितना होता है कॉस थीटा 1, 30 पे √3/2, 1/√2, 1/2 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से हमारा थीटा इंक्रीज हो रहा है, 0 से 30 पे गया, 30 से 45, 45 से 60 एंड देन 90। लेकिन थीटा की वैल्यू में क्या हो रहा है, जहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 थी वहाँ वो कम होके √3/2 होगी और कम होती ही चलेगी एंड तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कॉस थीटा इंक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई।
लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। अगर क्वेश्चन में हमें डिक्रीज गिवन होता तो ये हमारी स्टेटमेंट हो जाती ट्रू। क्वेश्चन में इंक्रीज गिवन है तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की कोई भी वैल्यू हो साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम थीटा की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। सपोज मैंने थीटा को एक जगह मैंने मान लिया 90 डिग्री और एक जगह मैं एज्यूम कर लेती हूँ थीटा को 30 डिग्री। दोनों ही केस में देख लेते हैं। साइन थीटा, थीटा को हमने रखा कितना 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा मीन्स कॉस 90 डिग्री। साइन थीटा हमें पता है कितना होता है, साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1 और कॉस 90 हमारा होता है 0, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। एक बार 30 रख के देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 हमारा कितना होता है 1/√2 और कोस 30 की हमारी वैल्यू होती है √3/2। यहाँ भी हमें पता है दोनों ही वैल्यूज इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि साइन थीटा जो है हमारा कभी भी कॉस थीटा के इक्वल नहीं हो गया। आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। लास्ट पार्ट देखते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जो हमारा वेरिएबल हमें ए गिवन है अगर हम उसे 0 डिग्री पुट करते हैं, कॉट ए को 0 डिग्री पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी। कॉट 0 क्या होता है, हमने टेबल में पढ़ा है। कॉट ए 0 डिग्री होता है 1/0। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। ये बात मैंने आपको टेबल बनाई उस वक्त भी समझाई थी कि कॉट 0 डिग्री हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर